नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज हमारे पास टॉपिक है बैराट की सभ्यता। बड़ा ही शानदार टॉपिक है और महाभारत से संबंधित है। तो महाभारत की कुछ एक जो जानकारी है वो हमें यहाँ से मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो हम देख रहे हैं राजस्थान के इतिहास में बड़ी शानदार सभ्यता बैराट की सभ्यता। तो चलते हैं बैराट की सभ्यता, इसकी विशेषता कौन कौन सी है, किसने खोज की थी। बैराट की जो सभ्यता है यह राजस्थान में है। बैराट की सभ्यता मुख्यतः राजस्थान में है और इसकी अवस्थिति है जयपुर के पास बैराट की पहाड़ियों में। इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1837 ईस्वी में। खोज 1837 में खोज करता थी प्रसिद्ध विद्वान कैप्टन बर्ट ने खोज की थी। कैप्टन बर्ट ने इस स्थान की खोज की थी। अब खोज में इन्हें एक अभिलेख मिला था अशोक का, भाबरू अभिलेख। भाबरू नामक स्थान पर अशोक का लिखा हुआ अभिलेख मिला था 1837 में। इन्हें जब अभिलेख मिला 1837 में, कैप्टन बर्ट को अशोक का अभिलेख, अशोक के लघु शिलालेख भी थे। अशोक के लघु शिलालेखों में से एक लेख इन्हें मिला था भाबरू लेख, बैराट के पास भाबरू। यहां से जो लेख मिला इसे इन्होंने 1840 में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित करवा दिया या कलकत्ता में भेज दिया। 1840 में उस अभिलेख को इन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी में भेज दिया और इस अभिलेख को वर्तमान में भाबरू कलकत्ता या बैराट कलकत्ता अभिलेख कहा जाता है। इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। भारत में जितने भी अशोक के अभिलेख हमें मिलते हैं उनकी लिपि ब्राह्मी है। पाकिस्तान में जो मिलते हैं उनकी लिपि खरोस्ती है। अफगानिस्तान में या ईरान के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ मिलते हैं उनकी लिपि अरामाइक है। और अफगानिस्तान के आसपास वो स्थान जहाँ कभी सिकंदर ने आक्रमण किया था उनके उत्तराधिकारी रहा करते थे, और वहाँ जो यूनानी लिपि में भी हमें लेख मिलते हैं। तो अशोक के अभिलेखों की 4 लिपियाँ हैं, जिसमें एक ब्राह्मी है, खरोस्ती है और अरामाइक है और यूनानी है। तो यहां से जो हमें अभिलेख मिलते हैं इनकी लिपि ब्राह्मी है। और जब ये ब्राह्मी लिपि में हमें अभिलेख मिला है, इसका रूपांतरण किया था किटोई ने इसका लिथोग्राफ तैयार किया था। इसका लिपि रूपांतरण किया था किटोई ने इसका लिथोग्राफ तैयार किया था। इसके बाद जो खोज हुई थी वो की थी 1864 में। 1864 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ खोज की थी। और इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के एक साथी थे, बड़े प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, नाम था एसीएल कार्लाइल, जिन्हें राजस्थान में प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है। तो एसीएल कार्लाइल इन्होंने 1871-72 में यहाँ निरीक्षण किया था। जब उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया तो यहाँ उन्हें एक भीमसेन डूंगरी मिली, एक पहाड़ी मिली, भीम की पहाड़ी भी कहा गया है, भीमसेन डूंगरी ये मिली। और इन्होंने जो उल्लेख किया है, यहाँ भीमसेन की डूंगरी है, प्रसिद्ध डूंगरी रही है बैराट की। और ये जो भीमसेन की डूंगरी, इसके बारे में कहा भी गया है कि द्रौपदी को एक बार प्यास लगी थी तो भीम ने वहाँ अपनी घुटने मारकर या गोडा मारकर वहाँ पे पानी निकाल दिया। इससे ऐसा भी माना जाता है क्योंकि वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ पानी से वो स्थान भरा रहता है, एक गड्ढा है जो पानी से भरा रहता है, उस गड्ढे को भीमलात कहते हैं, भीमताल कहते हैं। कहा गया कि वहाँ इसने गोडा मारा था इसलिए वहाँ पानी निकला होगा, या उसे भीमताल कहती हैं।
प्यास लग गई थी द्रौपदी को। तो इसके बाद ये भी जानकारी मिलती है कि यहाँ से हमें ऐसे अवशेष मिलते हैं कि एक अज्ञातवास का समय था पांडवों का अज्ञातवास 1 वर्ष का था। तो यहाँ 5 पांडव द्रौपदी के साथ आए थे, 5 पांडव आए थे और यहाँ पे वो अज्ञातवास में 1 साल रहे थे। और यहाँ का जो शासक था वो था विराट नाम का शासक था। और विराट ने इन्हें 1 साल तक अपने शासनकाल में अपने दरबार में रखा था। और विराट ने अपनी पुत्री की शादी अभिमन्यु से कर दी थी, उत्तरा की शादी अभिमन्यु से कर दी थी। तो वैवाहिक संबंध भी इनके स्थापित हो गए थे। और कहते हैं कि विराट का एक साला था, नाम था कीचक, और कीचक ने द्रौपदी के साथ अनैतिक व्यवहार किया था। तो जो पांडव था भीम, उसने कीचक का वध भी यहाँ पे किया था। ये तो है महाभारत से संबंधित बातें। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें 36 मुद्राएं मिलती है, 36 ऐसे सिक्के मिलते हैं, जिनमें से 8 पंचमारक मुद्राएं हैं। 8 मुद्राएं हमें पंचमारक मिलती है। और इसके अलावा 28 जो मुद्राएं मिलती है बेरार से, जो हमें 28 मुद्राएं मिलती है, जिनमें से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की है। और ये क्वेश्चन 2018 में आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध शासक मिनेंडर की 18 मुद्राएं हमें कहाँ से मिलती है, ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो ये हमें 28 मुद्राएं मिलती है यूनानी शासकों की, जिनमें से 16 जो मुद्राएं मिली है वो हमें मिलती है मिनेंडर की। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बाद में बन गया था ये। इसके अलावा 1999 में हमें यहाँ से गौल बौद्ध मंदिर मिले हैं। 1999 में हमें यहाँ से गौल बौद्ध मंदिर भी मिलते हैं। यहाँ से भी गौल बौद्ध मंदिर मिलते हैं, गौल बौद्ध मंदिर भी मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें एक स्वर्ण मंजूषा, एक सोने का कलश मिला है। एक स्वर्ण मंजूषा, सोने का एक कलश मिला है, सोने का कलश, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष पड़े हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। तो यह बौद्ध धर्म का बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान रहा था। और यहाँ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जिसे बाणगंगा नदी कहा गया है। बाणगंगा नदी, इसे रुंडित सरिता भी कहा गया है। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन था बाणगंगा या रुंडित सरिता नदी। और कहा गया है कि ये जो नदी है इसका उद्गम अर्जुन के तीर से हुआ था। अर्जुन और ये 5 पांडव यहाँ पे आए हुए थे, तो यहाँ किसी को प्यास लगी होगी और कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने तीर से इस गंगा का निर्माण किया था, इसलिए इसे बाणगंगा कहा गया है। अर्जुन के तीर से इसका निर्माण हुआ था, अर्जुन के तीर से निर्माण हुआ था। इसका उत्खनन जो किया था, जो हमें ये मुख्य चीजें मिलती है, इसका उत्खनन वैसे तो काफी लोग इससे पहले हम बात कर चुके हैं, जैसे 1837 में कैप्टन बर्ट है, और इसके बाद एसीएल कार्लाइल है या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम है। 1910 में इसका विस्तृत सर्वेक्षण किया था भंडारकर ने इसका सर्वेक्षण किया था। इसका विस्तृत उत्खनन किया था 1937-38 में, विस्तृत उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था 1936-37 में। और यहाँ से कई प्रकार की डूंगरी मिली है, कई प्रकार की छोटी पहाड़ियाँ मिली है। इसमें गणेश डूंगरी है, भीम डूंगरी है, मोती डूंगरी है, इस प्रकार की हमें पहाड़ियां मिलती है। गणेश डूंगरी है, भीम डूंगरी है, मोती डूंगरी है, इस प्रकार की छोटी पहाड़ियां हमें मिलती है। और यहाँ से हमें मुगल कालीन टकसाल भी मिलती है। अकबर व जहांगीर के काल से संबंधित हमें यहाँ से टकसाल भी मिलती है। अकबर व जहांगीर के काल की हमें यहाँ से टकसाल मिलती है। तो ये इसकी कुछ एक विशेषताएं थी। इसके बाद हम थोड़ा आगे देख लेते हैं भी और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से मिली है हमें, इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। बैराट की सभ्यता, इसकी खोज 1837 में हुई थी। कैप्टन बर्ट ने 1837 में इसकी खोज की थी। और कैप्टन बर्ट को यहाँ से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं,
जिसमें प्रमुख है बाबरू का लेख। 1840 में इसे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी में स्थापित करवा दिया गया था। इसे बाबरू कलकत्ता या बैराट कलकत्ता अभिलेख भी कहा जाता है। कैप्टन किटोई ने इसका लिथोग्राफ है इसका लिपि रूपांतरण किया था। इसके बाद 1864 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका उत्खनन किया था, इसकी विस्तृत सर्वेक्षण किया था। एसीएल कार्लाइल ने 1871-72 में यहाँ से भीमसेन की डूंगरी खोज निकाली थी और कहते हैं कि भीमसेन की डूंगरी पर एक ऐसा गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है और उसे भीमसेन या भीमताल भी कहा गया है। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था और यहाँ का जो शासक था विराट, जिसके नाम पर विराटनगर कस्बा बना है, उसने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से करवाया था। और अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र था, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। और यहाँ जो विराट है इसका एक साला रहा करता था दरबार में कीचक। कीचक ने द्रौपदी के साथ अनैतिक व्यवहार किया था तो भीम ने कीचक का वध किया, यह भी कहा गया है। और यहाँ का जो उत्खनन है 1910 में सर्वेक्षण किया था भंडारकर ने। 1936-37 में दयाराम साहनी ने विस्तृत उत्खनन किया था। और इसके बाद 1962-63 में नील रतन बनर्जी ने यहाँ से उत्खनन किया था। तो उत्खनन में ने गणेश डूंगरी मिली है, भीम डूंगरी मिली है, मोती डूंगरी से बैराट की पहाड़ियाँ मिली है। तो यहाँ काफ़ी छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिली है जो उस समय से या बैराट की सभ्यता से संबंधित रही है। यहाँ से 36 मुद्राएं मिलती है, जिसमें 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं, चांदी की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 28 मुद्राएं अन्य मिली है जो हिंद यूनानी शासकों के, जिसमें 16 मुद्राएं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मिनेंडर की हमें मिलती है। 1999 में यहाँ से हमें गोल्ड बौद्ध मंदिर मिलते हैं। एक सोने का कलश मिला जिसमें महात्मा बुद्ध के हमें अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ एक प्रसिद्ध नदी है बाणगंगा और इस नदी को रुंडित सरिता भी कहा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, रुंडित सरिता किसे कहा गया है और अर्जुन के तीर से इस नदी का निर्माण हुआ माना जाता है। तो यहाँ अकबर व जहांगीर के काल में टकसाल का निर्माण किया गया था, यहाँ सिक्के भी ढाले जाते थे। तो वैसे मुख्य जो क्वेश्चन है वो ये कि अशोक से संबंधित, और ये जो अभिलेख है अशोक का जो अभिलेख है, अशोक के भारत में काफ़ी हमें शिलालेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, स्तंभलेख मिलते हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इसमें अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी सिद्ध किया है और अशोक कह रहे हैं कि मैं बुद्ध धर्म संघ में आस्था रखता हूँ। इसलिए यह जो अभिलेख है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। वर्तमान में यह कलकत्ता में है, इसे बाबरू कलकत्ता या बैराट कलकत्ता अभिलेख कहा जाता है। और यहाँ जो भीमसेन की डूंगरी से हमें जो अभिलेख मिलता है, भीमसेन की डूंगरी से एसीएल कार्लाइल को जो अभिलेख मिला है उसका रूपांतरण किया था बुल्हर व सेनार्ड ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो अभिलेख मिलता है इसका रूपांतरण बुल्हर व सेनार्ड ने किया था। तो ये था बैराट, राजस्थान का प्रसिद्ध एक स्थान। मिलते हैं अगले वीडियो में राजस्थान की किसी सभ्यता के साथ, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।